नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ भारतवर्ष। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शख्सियत में हम आपको ऐसे शख्स से रूबरू कराते हैं जिनका समाज में अलग नाम और रुतबा होता है। और आज उसी क्रम में हमारे साथ यादव जी हैं, जो कि वैसे तो आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री किसी पहचान की मोहताज नहीं है। लेकिन अगर नाम आता है भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे जाने-माने चेहरों का, तो उसमें राज यादव भी हैं। राज जी, आपका पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। शुरुआत करेंगे आपसे। आपका भी रिसेंटली एक मूवी आई है जिसका पोस्टर लॉन्च हुआ है। जी। उसको लेकर के आप अपने भोजपुरी के जो श्रोता हैं उनको क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्या कुछ कहना चाहेंगे? और भोजपुरी इंडस्ट्री में और बॉलीवुड इंडस्ट्री में कितना कुछ डिफरेंस है, ये जानना चाहेंगे आपसे? एक्चुअली एक नहीं, एक साथ में 2 फ़िल्म का पोस्टर लॉन्च हुआ है। वो हमारी 2 फ़िल्मों को वर्ल्ड वाइड कंपनी ने खरीदा है। वर्ल्ड वाइड कंपनी भोजपुरी की सबसे टॉप 1 में कंपनी में है। जिसके एमडी हैं रत्नाकर सर हैं और एक साथ में मेरी उन्होंने 2 फ़िल्में खरीदी हैं जिसका नाम है एक सलाखे हैं और एक देसी बॉय। क्या कुछ अलग उसमें देखने को मिल रहा है? क्योंकि आपको अक्सर तो एल्बम्स में देखने को मिलता था, आप एल्बम ज़्यादातर करते हैं, आप सिंगिंग भी करते हैं, एक्टिंग के साथ-साथ आपकी सिंगिंग में भी है। तो ये पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री में मतलब ज़्यादातर देखने को मिलता है कि सिंगर्स जो हैं वो एक्टिंग भी कर लेते हैं और सिंगिंग भी कर लेते हैं। एज़ कम्पेयर टू बॉलीवुड अगर किया जाए, तो बॉलीवुड में सिंगर्स बहुत रेयर केस में होते हैं कि जो सिंगिंग भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं। तो भोजपुरी इंडस्ट्री को आप किस तरीके से देखते हैं, बॉलीवुड की कंपेयर की जाए तो? एक्चुअली क्या है ना, भोजपुरी की थोड़ी-सी परंपरा है कि जो सिंगर होता है वही जाके बाद में जाके एक्टर बनता है, वही हीरो होता है। तो थोड़ा-सा इसको मैंने भी निभाया हुआ है या फिर मेरे साथ ऐसे हो गया है। मैं तो ऐसा कुछ किया नहीं हूँ। स्टार्टिंग मैंने किया था एज़ अ सिंगर से स्टार्ट किया था और बस बाकी सबका सबका आशीर्वाद है। उसके बाद मैंने बैक टू बैक बहुत सारी फ़िल्में की हैं। स्टेज शोज़ भी करते हैं आप? जी, करते हैं। जी। तो स्टेज शो, अच्छा ये बताइए हमें कि स्टूडियो में जिस तरीके से आप लोगों की सिंगिंग्स होती हैं, उसमें और स्टेज शो में कितनी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? एक्चुअली हाँ, स्टेज में और स्टूडियो में बहुत डिफ़रेंस है क्योंकि स्टूडियो में हम गा रहे हैं, हम कैसा गा रहे हैं, अच्छा गा रहे हैं, बुरा गा रहे हैं और रीटेक होता है और स्टेज पे जो है कोई रीटेक नहीं है। स्टूडियो में आप एक ही गाने को 10 बार गाइए, 50 बार गाइए, जो स्टूडियो में है वही सुनने वाले हैं जी। और स्टेज पे मंच पे हज़ारों पब्लिक, लाखों पब्लिक होती है, तो आप वहाँ पे रीटेक नहीं ले सकते। आपने जो बोल दिया, जो मुँह से आपके निकल गया, जो आपने गा दिया वो एक ही बार। आइडियल कौन है आपको? कोई रोल मॉडल रहा होगा जैसे कि बाकी के जो एक्टर एक्ट्रेस हैं, उनका कोई ना कोई रोल मॉडल रहा है या फिर उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है, वो कहीं न कहीं इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। आपका रोल मॉडल कौन है? आपको मोटिवेट करने वाला कौन है? ऐसा देखा जाए तो मेरा रोल मॉडल मैं खुद ही हूँ। इसलिए हूँ कि बाकी किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। बाकी मेरे दोस्त अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, जो भोजपुरी के जितने भी टॉप के आर्टिस्ट हैं, सब जी। मेरे अच्छे दोस्त हैं और काम के समय में मेरी ना ना तो किसी ने हेल्प की है और ना ही मुझे किसी ने सपोर्ट किया है। तो इसलिए मेरा रोल मॉडल कोई नहीं है, मैं अपना का खुद का हूँ। क्योंकि मैंने जितनी फ़िल्में मैंने की है, 24-25 फ़िल्में अप्रोक्स मैंने की है एज़ जी। अ हीरो, तो सारी मैंने अपने दम पे की है और 4 से 500 मैंने गाने गाए हैं मैंने। वो भी मैंने अपने दम पे गाए, उसमें से एक ना तो किसी ने एक छोटा-सा हेल्प किया है, ना किसी ने एक सिंगल रुपीज़ का किसी ने मदद किया है। तो इसलिए अपना रोल मॉडल मैं खुद ही हूँ। फिर भी कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो आपको मतलब जिससे आप अफ़ेक्ट होते होंगे, जिनकी बातों से आप अफ़ेक्ट होकर के इस इंडस्ट्री में आए या फिर इस इंडस्ट्री में और आगे आपका मतलब प्रोत्साह जो है वो बढ़ता गया और आप आगे इस इंडस्ट्री में ग्रो करते जा रहे हैं। देखिए सिंपल सा बात है मैम, यहाँ पे जो है देखो, जितना आप मेहनत करेंगे, आप किसी फ़ील्ड में हो चाहे आप किसी भी कार्य में हो, जितना आप मेहनत करेंगे आप उतना आगे जाएँगे और मेरा सबसे सबसे यही सिद्धांत है, मेरा भी है और मैं लोगों से कहना भी चाहूँगा कि आप बहुत मेहनत करिए, आप जितना मेहनत करेंगे आप उतना ही आगे जाएँगे और बाकी रही रोल मॉडल की बात रही तो ठीक है, सबका अपना-अपना होता है। मेरा मेरा अपना व्यक्तिगत यही है कि मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, इसलिए मैं किसी को मानता नहीं हूँ। मैं अपना अपना रोल मॉडल खुद ही को मानता हूँ क्योंकि मैंने अपने दम पे मैंने जो भी किया है और आगे बहुत मेहनत करता हूँ और भी अभी कर रहा हूँ आगे और बहुत सारी फ़िल्में आएँगी, बहुत सारे गाने आएँगे। जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री को एक गलत नज़रिए से लोग देखते हैं। हालाँकि हम लोग भोजपुरी जो होते हैं मतलब पूर्वांचल साइड के लोग हो गए या फिर यूपी बिहार के लोग हो गए, ये यूज़ करते हैं डेली डे टू डे लाइफ़ में जो है भोजपुरी वर्ड, भोजपुरी जो लैंग्वेज है उसका यूज़ करते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ फ़िल्म में दिखाई जाए, जी। तो उसको लोग बोलते हैं कि अश्लील है, अश्लीलता है, अरे ये एक्टर ऐसा है, ये एक्ट्रेस ऐसी है या फिर उनके कैरेक्टर को जज करना एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। आप उसको किस तरीके से देखते हैं? और जिस तरीके से मतलब बहुत सारी अभी भी बैक आर्टिस्ट कह लीजिए या फिर एक्ट्रेसेस कह लीजिए,
वो कई साले भोजपुरी इंडस्ट्री पर जो है वो सवाल खड़ी कर देती हैं। वो कहती हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कॉम्प्रो करना होता है एंड बहुत सारी चीज़ें, अश्लीलता को लेकर के। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उस पर? देखिए मैम, पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अभी जो भोजपुरी इंडस्ट्री जो है, बहुत ग्रो कर चुकी है। और जैसे मैं व्यक्तिगत अपनी बात करूँ तो पिछले 5 साल में और अभी में देखा जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि जो पहले गाने आते थे भोजपुरी के, थोड़े-से वल्गर होते थे, थोड़े-से होते थे टिपिकल होते थे। और अभी के जो गाने होते हैं वो अच्छे स्टारडम के हिसाब से गाने शूट किए जाते हैं, और जो फ़िल्में अभी भी बन रही हैं, वो बहुत अच्छे लेवल की फ़िल्में बन रही हैं। कि मतलब हम भोजपुरी को जो है हम लंदन में शूट कर रहे हैं, दुबई में शूट कर रहे हैं, और हमारे जो गाने होते पहले हमारे गानों में होते थे भाई, चलो पीछे 8-10 कोरस होते थे। आज 100-100 कोरस लगते हैं। और पहले जो गाने की क्वालिटी होती थी, चलो नॉर्मल एक क्वालिटी होती थी, बट आज एक हाई क्वालिटी के गाने हैं। और भोजपुरी में आज क्वालिटी की बात क के साथ-साथ जो है ट्रेंडिंग में, जैसे हिंदी के भी गाने आते हैं, तमाम लैंग्वेज के गाने आते हैं। तो हमारी इंडस्ट्री इतनी अच्छी अभी ऊपर ग्रो कर रही है कि हमारे गाने ट्रेंडिंग में आते हैं। ट्रेंडिंग 1, 2, 3, अगर अभी आज भी अगर आप चेक करेंगे, तो टॉप 10 में अगर चेक करें तो उसमें कम से कम 3 गाने या 4 गाने हमारे भोजपुरी के होंगे। तो ये एक तो खुशी की बात है कि हमारी इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है और धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है, क्योंकि इसमें हमारे जो और भी कलाकार हैं, चाहे जो बड़े स्टार्स हैं, चाहे खेसारी जी हुए, पवन सिंह हुए, और जो भी अच्छे कलाकार हैं, तो सबने मेहनत की है, सब अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात रही ये, और दूसरी बात कॉम्प्रो की बात, जैसे आपने कहा कि कॉम्प्रो तो अश्लीलता, मैं हाँ, कॉम्प्रो और अश्लीलता दोनों की बात कर दोनों रही हूँ चीज़ कि है। हाँ, अश्लीलता जो है वो भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। ऐसा जितने भी दर्शक हैं जी। भोजपुरी के, वो कहते हैं। साथ ही साथ जो बैक आर्टिस्ट होती हैं, जो एक्ट्रेस होती हैं, वो कहीं न कहीं सक्सेस नहीं हो पाती हैं। और हाल ही में आपने देखा है कि आकांक्षा दुबे वाला मैटर आया, जी, उसके बाद बैक टू बैक बहुत सारे ऐसे जो मामले थे वो सामने आ रहे थे कि जो एक्टर होते हैं या फिर जो डायरेक्टर होते हैं वो जो फीमेल होती हैं, जो फीमेल एक्ट्रेसेस होती हैं, उनको कॉम्प्रो करने के लिए बोलते हैं। तो किस तरह की कॉम्प्रो की बात होती है, और अश्लीलता जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री में देखने को मिलती है, क्या वो अदर इंडस्ट्रीज़ में क्यों नहीं देखने को मिलती है? और उस पे एक्चुअली क्या में कहना चाहेंगे आप? अश्लीलता मैम देखिए, हमारे भोजपुरी से ज़्यादा अदर लैंग्वेज में ज़्यादा है। जैसे आप हिंदी को देखेंगे जी। या और भी बहुत सारे लैंग्वेज हैं। बट मेन क्या है कि आपका देखने का नज़रिया का है, आप क्या है आपका। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे भोजपुरी में फिर भी अभी बहुत हद तक है। मतलब ठीक है, तो इंडस्ट्री है, फ़िल्म लाइन है, थोड़ा बहुत 19-20 तो रहता ही है। बट अगर आप देखने जाएँगे तो हमारे इंडस्ट्री को छोड़, भोजपुरी को छोड़ के अदर लैंग्वेज में हम चले जाइए, हिंदी में चले जाइए, देखिए, कितना खुल्लम-खुल्ला है। लेकिन ठीक है, लोगों को फिर अच्छा लगता है, भाई वो हिंदी है, वही चीज़ हमारा मैं आपसे भोजपुरी है। पूछना चाह रही हूँ, वही चीज़ मैं आपसे जानना, क्योंकि आप इन चीज़ों को जो है वो बहुत ज़्यादा फेस करते होंगे। जी, अगर आप स्टेज शोज़ करते हैं, आप जी, बाहर फील्ड पे निकलते हैं तो आप लोगों को जानते हैं। इन चीज़ों को काफ़ी फेस करते होंगे। कभी आपके सामने ऐसा हुआ क्या कि अरे ये भोजपुरी का है, या फिर अरे ये तो भोजपुरी कहवा? इस तरीके से कुछ ऐसा कि मतलब नहीं एज़ कम मतलब बॉलीवुड के कंपेयर में आपको कितना इम्पोर्टेंस दिया गया, और जिस तरीके से आरोप लगाया जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री के ऊपर, हम लोग रोज़ ये लैंग्वेज में बात करते जी, हैं, जी, भोजपुरी में बात करते हैं, लेकिन जी। अगर भोजपुरी वही फ़िल्म है और भोजपुरी में उसी वर्ड को गाने में कन्वर्ट कर दिया गया, तो उसे गलत कहा जाता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं जब स्टार्ट मैंने किया था तो मैं पहले हिंदी से ही स्टार्ट किया था। मैंने पहली फ़िल्म की थी जिसका नाम है धूम 3, जिसमें आमिर खान थे, हीरो थे। जी। तो आमिर खान के साथ मैंने काम किया था, बट मुझे कम्फ़र्ट ज़ोन उतना नहीं मिला। हालाँकि पैसे हिंदी में बहुत अच्छे हैं, बट नाम फ़ेम नहीं था, और स्टारडम मुझे उतना नहीं अच्छा लगा। तो उसके बाद से मैंने कसम खाई कि आज के बाद मैंने कोई हिंदी कोई ना तो फ़िल्म करूँगा, ना कुछ करूँगा। क्योंकि एक फ़िल्म के बाद मैंने कुछ रैम्प वगैरह किया था, और कुछ 1-2 सीरीज़ मैंने किया था, तो मुझे नहीं कम्फ़र्ट ज़ोन नहीं मिला मुझे। आज मैं भोजपुरी करता हूँ, तो मैं एकदम खुश हूँ, हैप्पी हूँ। मैं भोजपुरी की बहुत सारी फ़िल्म मैंने किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हिंदी से बेटर मैं अपना भोजपुरी में बहुत अच्छा हूँ। ऐसे मुझे बहुत लोग कहते हैं कि यार आप हिंदी के लायक हो या हिंदी में ट्राई करो। तो मैं उनको कहता हूँ भैया मैं हिंदी छोड़ के आया हूँ, मुझे हिंदी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे लिए भोजपुरी है, मैं भोजपुरी में बहुत अच्छा हूँ, और अपना भोजपुरी ज़िंदाबाद। देखिए, अब ये तो बात हो गई आपकी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड। अब आपसे हम पॉलिटिक्स के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। जैसे आजकल अ, कई अभिनेता ऐसे भोजपुरी इंडस्ट्री के हैं जो आजकल अभी सांसद हैं मौजूदा में। आप जुबली स्टार की बात कर लीजिए, जी। रवि किशन की बात कर लीजिए, या फिर मनोज तिवारी की। और हाल ही में सुनने में आ रहा है कि पवन सिंह भी जो हैं वो सांसदी की तैयारी कर रहे हैं। अक्षरा सिंह भी अब इंडस्ट्री में उतर चुकी हैं। आपका कोई कुछ प्लान है ऐसा? नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे जितने अच्छे हीरो हैं, चाहे टॉप के हीरो हैं या फिर जो भी हीरोइन्स हैं, इंडस्ट्री में आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सब अच्छे सांसद हैं। हमारे इंडस्ट्री के 3 सांसद हैं भोजपुरी में, जी। और 2-3 और भी लाइन में हैं। हम चाहते हैं जितने बड़े आर्टिस्ट हैं, सब सब राजनीति में आ जाएँ। कितना अब सब डिफरेंस लोग आ होता है, जाएँगे तो कितना डिफरेंस होता है सर, जानना चाहेंगे आपसे कि कितना डिफरेंस होता है एक इंडस्ट्री से पॉलिटिक्स में, जो
एंटर करना और पॉलिटिक्स से इंडस्ट्री में एंटर करना, कितना डिफरेंस होगा? आप अगर इन केस आप भी किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, वैसे तो पहले आपसे ये बता दीजिए हमें कि आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है, किस पार्टी को आप ज़्यादा सपोर्ट करते हैं? देखिए, ये अगर हम बता देंगे तो हमारा धंधा पानी कम हो जाएगा। 2 पैसा हम कमा रहे हैं, हमको कमाने दीजिए। और मैं चाहता हूँ कि बाकी हमारे जो भी और इंडस्ट्री के हैं, सब लोग राजनीति में आ जाएँ ताकि थोड़ी जगह मिल जाए। जैसे आपको हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको हाँ, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो हाँ। आप किस पार्टी से जाना चाहेंगे और कहाँ से सांसदी लड़ना चाहेंगे? सांसदी, विधायकी कुछ लड़ना नहीं, चाहेंगे? फिलहाल अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं मैंने। अभी वो टाइम उसमें है, अभी 5-10 साल टाइम है, फिर आगे देखा जाएगा। फिलहाल तो ये है कि जितने हैं सब राजनीति में आ जाए, थोड़ी जगह खाली हो जाए, जो यंगस्टर नए और भी आ रहे हैं, कलाकार आ रहे हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो अभी अच्छा की है। जो यूथ है, जो भोजपुरी इंडस्ट्री में या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में काम करना चाहती है, उनको किस तरीके से आप मोटिवेट करना चाहेंगे? हमारे चैनल के माध्यम से आपके जो भोजपुरी के श्रोता हैं, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मेरा सबसे सिंपल एक एडवाइस है सबको और आग्रह है कि आप मेहनत करिए और किसी के पीछे मत भागिए। जितना आप मेहनत करेंगे, उतना आप ग्रो करेंगे। इसके आगे और कुछ नहीं। अच्छा, हमारे जो चैनल के दर्शक हैं, उनको ज़रा बोल दीजिए, क्योंकि हमारी बात तो वो सुनते नहीं हैं सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है? तो आप उन्हें अपने तरीके से आपके वे में जो भोजपुरी के आपके श्रोता हैं, हमारे न्यूज़ नाउ के जो दर्शक हैं, उनको कुछ संदेश दे दीजिए जिससे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखा भैया अइसन बा कि बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि आज मैं आया हूँ न्यूज़ नाउ के ऑफ़िस में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे आग्रह है कि आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा शेयर करिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। जैसे आप लोग हमको प्यार करते हैं, वैसे ही नाउ के चैनल को सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। तो देखा आपने, आप थे हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने-माने चेहरे राज यादव, जो कि एक सिंगर होने के साथ-साथ एक एक्टर भी हैं, और इनकी कई सारी फ़िल्में जो हैं बैक टू बैक लॉन्च हो रही हैं, और साथ ही साथ इनके कई ऐसे एल्बम्स भी हैं, एल्बम सॉन्ग्स हैं जो कि अभी रिसेंटली आए हुए हैं। तो आप जल्दी से जल्दी इनको जाइएगा, फ़ॉलो करिए, और जैसा कि इन्होंने कहा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही तमाम शख्सियत से आपको मिलाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ नाउ भारतवर्ष के साथ।